हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आज के हैं, एक अपडेटेड वीडियो के साथ आज के हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अपडेटेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी एम्स नॉरसेट की जो वैकेंसी थी उससे रिलेटेड ही वीडियो होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नॉरसेट का जो एग्ज़ाम है वो 3 जून को कंडक्ट करवाया गया था, यानी कि 3 जून को एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम से रिलेटेड रेगुलर नए नए खुलासे निकल कर आ रहे हैं, यानी कि जो पेपर लीक का मामला है वो दिन प्रतिदिन गंभीर ही होता जा रहा है। तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, यानी कि एक एम्स के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई है कि उसमें किन को गिरफ्तार किया गया है और किन के ऊपर आरोप लगा है। इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ और फाइनली लास्ट में बताऊँगा कि जो रिजल्ट है उसका क्या रहने वाला है, पेपर लीक मानेगा या नहीं मानेगा एम्स, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, आप सभी को मैं बता दूं कि एम्स की नर्सिंग अधिकारी परीक्षा, यानी कि जो नर्सिंग ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट थी, परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 गिरफ्तार और सामान बरामद। यानी कि जो पेपर हुआ था वो कहाँ पर लीक किया गया था वो चीज़ें भी मैं बताऊंगा। इसमें क्या है, 2 कैंडिडेटों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके सामान भी जब्त कर लिए गए हैं। तो इसके चीज़ों के बारे में कहाँ कहाँ पर ये सबसे पहले चीज़ ये देख लीजिएगा, ये एक आरोप है, ये छापे हैं कहाँ कहाँ पर पड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था माहौली के अंदर यहाँ पर ये हुआ था। सीबीआई में देख लीजिएगा, चंडीगढ़, माहौली, हरियाणा, दिल्ली सहित जो 5 अन्य जगह हैं जिन पर क्या सीबीआई के द्वारा छापे लगाए गए थे। और इस सीबीआई के द्वारा जो छापे लगाए गए थे उसमें क्या हुआ था, उनके द्वारा जो भी सामान हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जब्त की गई हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, यह न्यूज़ आपको अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि चंडीगढ़ सीबीआई ने अखिल भारतीय, यानी कि जो एम्स की जो नर्सिंग ऑफिसर्स की जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि नॉरसेट जो टेस्ट हुआ था, पेपर हुआ था, उसके लीक होने के मामले में 2 निजी लोगों को, यानी कि 2 कैंडिडेटों को क्या है, गिरफ्तारी कर ली है। यानी कि एम्स से रिलेटेड जो पेपर लीक है उसके अंदर बहुत ही बड़ी महत्वपूर्णता यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि 2 जो कैंडिडेट हैं उनको क्या कर लिया है, सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि सीबीआई बहुत ही अच्छे एक्शन में है इस टाइम, और इसका जो निष्कर्ष है आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और आरोपियों से जुड़े 5 ठिकाने, यानी कि जो आरोपी हैं जिन्होंने पेपर लीक करवाया था उसमें चंडीगढ़, माहौली, हरियाणा, दिल्ली में आदि में भी काफ़ी सामान वहाँ से जब्त किया गया है। और जब जब्त किए गए सामान में क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। इसमें जो लैपटॉप हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, काफ़ी और भी चीज़ें हैं, सीपीयू वगैरह, फ़ोन्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ से जब्त की गई हैं। और इसी के द्वारा क्या हुआ, पेपर लीक करवाया गया था। यानी कि डायरेक्टली इसमें क्या हुआ था, इन सारी चीज़ों के द्वारा जो नेटवर्क है, नेटवर्क को क्या किया गया था, हैक किया गया था। और जिन कैंडिडेटों को पेपर दिया गया था उस पेपर के जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर से डायरेक्ट इस नेटवर्क को अटैच किया गया था, और नेटवर्क को अटैच करने के बाद वहाँ से उसको पेपर है वो करवाया गया था। यानी कि इसमें क्या है, काफ़ी कैंडिडेटों का नुकसान हो गया। जो कैंडिडेट रेगुलरली तैयारी कर रहे थे उनका तो काफ़ी ज़्यादा ही नुकसान हो गया। उसके बारे में जो लास्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर जो क्या निष्कर्ष निकलने वाला है, यानी कि जो ये एग्ज़ाम लीक हुआ है इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है, और एम्स की संबंधित जो चीज़ें हैं एम्स ने क्या कहा है वो चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर निष्कर्ष बताएंगे आपको। इसमें संबंधित एम्स के जो एसोसिएटेड डॉक्टर नवल विक्रम ने सीबीआई को शिकायत दी है। यानी कि उसमें डॉक्टर नवल जी हैं, उन्होंने क्या शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि एम्स के 3 जून को जो नॉरसेट परीक्षा में भर्ती, यानी कि डॉक्टर नवल ने एफआईआर दर्ज करवाई थी कि भाई जो पेपर है नॉरसेट का वो लीक हो चुका है। तो उसमें क्या है, भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी 3 जून को, आप सभी ने दिया था। देश के सभी एम्स में, दिल्ली केंद्र सरकार के 4 अस्पतालों और देश भर में अन्य और भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो इसके अंदर क्या थी, इंक्लूड की गई थी। इसी दौरान जो उसमें क्या क्या चीज़ें, इस दौरान एक उम्मीदवार के स्क्रीन, यानी कि आपको पता है इस वैकेंसी के स्क्रीनशॉट रेगुलरली शेयर किए गए थे। और वो स्क्रीनशॉट किसके थे, आरोपी रितु, यानी कि जो एक लड़की थी रितु, उसके यह स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे। उनके रोल नंबर भी वहाँ पर दिए गए थे। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि पड़ताल की गई तो आगे पता चला कि प्राथमिकता के आधार पर सेंटर चुने थे। उसमें मोहाली, उत्तराखंड के 2 सेंटर थे, यानी कि मोहाली और उत्तराखंड के 2 सेंटर हो गए। एम्स की तरफ से उसे मोहाली का सेंटर अलॉट किया था, एम्स की तरफ से उन्हें मोहाली का सेंटर अलॉट किया गया था। और परीक्षा केंद्र में कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से आरोपी रितु द्वारा उसकी ओर से अनुचित साधनों का उपयोग किया, यानी कि इसमें यह दिया गया है कि जो कंप्यूटर का होता है, इनकी जो टेस्ट के लिए जो कंप्यूटर दिया जाता है उसमें क्या है, उन्होंने अनुचित साधनों का उपयोग किया है। इस अनुचित साधनों का कैसे उपयोग किया मैं आपको बता दूं। उस कंप्यूटर को क्या किया गया है, डायरेक्टली अटैच किया गया है किसी अदर सिस्टम से, और डायरेक्टली अटैच करने के बाद उसको डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो इस प्रकार से ये निकलने वाला है। और उसके बाद में हम लास्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अब एम्स क्या करेगी, यानी कि एम्स का जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है वो इस वैकेंसी से प्रति क्या रहने वाला है। तो मैं आप सभी को बता दूं, इस वैकेंसी का अभी आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि रिजल्ट इस वैकेंसी का थोड़ा आपको लेट देखने को मिलेगा। सबसे पहली और इन्फॉर्मेटिव चीज़ ये है कि रिजल्ट इसका लेट आएगा।
दूसरी चीज़ क्या है, अगर वैकेंसीज में ये भी माना गया है, अभी तक एम्स ने क्या किया है, अभी तक कोई अपनी तरफ से या कोई ऑफिशियल वेबसाइट्स पे बयान नहीं दिया है कि हाँ हम इस पेपर को लीक मानते हैं। क्योंकि अब जो निजी गिरफ्तारी हुई है, यानी कि सीबीआई ने जो बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया है जिन कैंडिडेटों को, तो उनकी क्या है पेशी दी जाएगी शुक्रवार को कहाँ पर, कोर्ट के अंदर। उसके बाद में वहाँ पर ये चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो इसमें यह है, एम्स ने जल्दी से जल्दी अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लेगा, और एम्स कंप्लीट करने के बाद अपनी जो इम्पोर्टेंट भूमिका है वो निभाएगा। जैसे ही ये कोर्ट के अंदर जो आदेश निकलते हैं, उन आदेशों के आधार पर क्या होगा, अगला नेक्स्ट जो स्टेप इस वैकेंसी से रिलेटेड रहेगा वो रहेगा रिजल्ट। यानी कि आप सभी को मैं बता दूं, जैसे ही सुनवाई कंप्लीट हो जाती है, सुनवाई कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसका रिजल्ट का, यानी कि कोर्ट के द्वारा जैसे ही आदेश दिया जाएगा कि रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए या फिर पेपर दोबारा किया जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जितना संभव हो सके इस वैकेंसी के अंदर आपको क्या होगा, जितना संभव हो सके इस वैकेंसीज के अंदर आपका जो पेपर है वो दोबारा नहीं होगा। यानी कि पेपर आपका दोबारा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, पेपर दोबारा नहीं होगा, इसमें सिर्फ यही हो सकता है कि रिजल्ट लेट हो सकता है, बाकी आपको दोबारा पेपर नहीं करवाया जाएगा। एम्स दोबारा इतना बड़ा जो नॉर्सेट का जो पेपर होता है उसको कंडक्ट कभी भी नहीं करवाएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, दोबारा अगर किसी भी पेपर को कंडक्ट करवाते हैं तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है फाइनेंशियल चीज़ों का, कि फाइनेंशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। इसलिए नॉर्सेट का दोबारा कंडक्टर नहीं होगा। लेकिन इसमें नुकसान तो ये हो गया कि या तो आरोपियों जिन्होंने पेपर लिए हैं उनको क्या किया जाए, उनका जो रिजल्ट है वो रोक दिया जाए, या फिर उनको सामान्य किया जाए, यानी कि नॉर्मलाइजेंस किया जाए। नहीं तो इसमें क्या होगा, अगर नॉर्मलाइजेंस नहीं किया गया तो इसके जो कट ऑफ है बहुत ही हाई चली जाएगी, और जो कैंडिडेट रेगुलरली तैयारी कर रहे थे और जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे, उन कैंडिडेटों को क्या होगा, लाभ नहीं मिल पाएगा, और वो अपने जो मंजिल है उससे बिछड़ जाएंगे। तो मेरा तो यही सपना है कि आप रेगुलरली तैयारी करते रहें। सितंबर के अंदर फिर से आपको नोट देखने को मिल रहा है, कंटिन्यू तैयारी करें, कंटिन्यू मेहनत करते रहें, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। चलिए हम इस इन्फॉर्मेशन को यहीं एंड करते हैं, और अगर कोई और आगे भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी एम्स जो नॉर्सेट से रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।